हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3। यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3, मतलब मैक्सिमम आपको 3 कार्बन एटम्स ही मिल रहे हैं। ठीक है। ऑक्सीजन की अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करी जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने मिल जाएंगे? देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब ध्यान से समझिएगा, सेकेंड कार्बन पे हमारा अब कौन सा ग्रुप हो गया? अल्कोक्सी। ईथर का जो हम नाम लिखते हैं वो लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्मेट में। तो यहाँ देखिए, जो ग्रुप में जिस ग्रुप में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो बनता है अल्कोक्सी, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो बनता है अल्केन। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके पास तो 3 ही कार्बन एटम्स हैं, जबकि इसके पास 4 कार्बन एटम है। तो ये बना आपका अल्कोक्सी। क्लियर है इतनी बात? और ये बना अल्केन। अब यहाँ पर जब आप नाम लिखेंगे तो सेकेंड कार्बन पे अल्कोक्सी है, बट यहाँ भी ध्यान से देखिए, सेकेंड कार्बन पे जो हमारा अल्कोक्सी ग्रुप है इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। अब इसके लिए भी हम नंबरिंग अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 2 एंड 3। अब सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल भी प्रेजेंट है। अब इसके नाम को आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले सेकेंड पे पूरा अल्कोक्सी है तो ऐसे लिखते हैं, इसका नाम 2 लिखेंगे डैश, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब सेकेंड कार्बन पे ही आपका मिथाइल भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिथाइल भी प्रेजेंट है तो लिखेंगे 2 पे है मिथाइल। क्लियर है? सेकेंड पे अल्कोक्सी ग्रुप है तो लिखा सेकेंड, देन ब्रैकेट ओपन किया, फिर सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है तो लिखा मिथाइल। अब यहाँ पर देखिए, ये नाम अल्कोक्सी के फॉर्मेट में लिखना होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? टोटल 3 हैं। तो 3 के लिए वर्ड रूट हुआ प्रोप, और अल्कोक्सी लिखना है मतलब सफिक्स ऐड करना है ऑक्सी। तो यहाँ ऑक्सी लगाया तो ये बन गया प्रोपॉक्सी। ब्रैकेट हमने क्लोज करा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अब ये जो आपकी मेन चेन थी जो अल्केन वाली, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो रहे हैं? 4। तो 4 के लिए वर्ड रूट हो गया ब्यूट, और यहाँ पर देखिए सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्मेट में नाम लिखना होता है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हो गया एन। तो इसका नाम क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में 2 कार्बन एटम है और लेफ्ट हैंड साइड में 3 कार्बन एटम है। तो रूल के अकॉर्डिंग तो जहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो बन जाता है अल्केन, जहाँ मिनिमम होते हैं वो बनता है अल्कोक्सी। बट यहाँ पर देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, जो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। तो ये वाली चेन अब हमारी बनेगी मेन चेन, मतलब ये बनेगा अल्केन। ठीक है, ये बन जाएगा आपका अल्केन, और ये क्या बन जाएगा? अल्कोक्सी। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने कार्बन एटम हैं? 3 हैं अल्कोक्सी में। तो क्या लिखेंगे नाम? 3 के लिए वर्ड रूट हो गया आपका प्रोप, तो प्रोप लिख दिया, ऑक्सी लगा दिया, बन गया प्रोपॉक्सी। अब देखिए यहाँ पे हमें नाम देना होता था अल्केन के फॉर्मेट में। कब देना होता था? जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता था। बट अब यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज करेंगे एथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या ऐड करेंगे? ईन ऐड करेंगे। तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपॉक्सी एथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में 2 कार्बन एटम है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब प्रायोरिटी की बात करी जाए तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से भी ज़्यादा होती है। तो ये बनेगी अब हमारी मेन चेन। इट मीन्स ये बनेगा अल्केन और ये बनेगा अब अल्कोक्सी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन एटम है तो 2 के लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे हम? एथ। तो सबसे पहले लिखा एथ। अब यहाँ पर नाम हम लिखते थे अल्कोक्सी। ठीक है, तो एथ लिखा हमने, बट यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले तो आइन लगाएंगे, YN ई लगाते हैं, बट ई के बाद यहाँ पर ई नहीं लगा रहे क्योंकि ऑक्सी में का जो O है, ये आपका रूल होता है। 1 मिनट इसको आप ध्यान से समझिए। AEIOUNY, इनमें से कोई सा भी 2 लेटर अगर हमें कंटिन्यूसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर कैंसिल हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ नाम पे नाम लिख दूँ मैं इथाइन। ठीक है, ध्यान से समझिए, और फिर लगाऊं ऑक्सी,
तो ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा ना, इसलिए ये वाला ई कैंसिल हो गया। इसका नाम इथाइनॉक्सी लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे लेकिन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा इथाइनॉक्सी। क्लियर है? तो ये हो गया इथाइनॉक्सी। देन यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम है तो क्या लिखेंगे? एथ। डबल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड करेंगे इन, तो इसका नाम बन जाएगा इथाइनॉक्सी एथीन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।